ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। ये ऑल ऑफ द सडन नहीं होता, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जनरेट होता है। लेकिन अभी कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा इशू हमें देखने में आया वो था एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, जिससे उसकी 2 एरियाज डेफिसिट में आ गए, कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन। बिकॉज एज पर मेरा जितना एक्सपीरियंस है, हमारी माएँ, उनको आइडिया नहीं होता, तो बड़ी हद तक उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ बच्चे को डायग्नोज करना। ऑटिज्म किस एज में पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज्म है, और कौन से क्राइटेरियाज है कि जिसकी वजह से हम बच्चे को एक लेबल कर दें कि ये ऑटिज्म बच्चा है? अच्छा मिस, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी और अपने व्यूअर्स को भी, कि ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। ये ऑल ऑफ द सडन नहीं होता, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जनरेट होता है। और अगर पेरेंट्स बहुत कंसर्न हैं तो बच्चा जब 6 महीने का है तो तभी, जब वो बैबल नहीं करता या आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता, मतलब हमारी माओ ने बहुत देखा होगा कि बच्चे जो है 6 महीने में गोद में आते हुए मुस्कुराते हैं या बैबल करते हैं, ठीक है, जैसे म डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं और माँ को या बाप को देख के हंसते हैं। अगर बच्चा 6 महीने में ये नहीं कर रहा, और 1 साल का क्राइटेरिया ये है कि 1 साल में उसे 1 वर्ड पे आना है, जैसे वो मामा, बाबा, दादा ऐसे लफ्ज़ बोलेगा और साथ इमिटेट करेगा स्माइल करते हुए। अगर ये चीज़ें वो नहीं कर रहे तो इट्स अ बेसिक क्यू ऑफ ऑटिज्म स्क्रीनिंग, ठीक है। ये तो हम वो कहते हैं जो कि नॉर्मली हमने एज ए चाइल्ड एक्सपर्ट पढ़ा है। लेकिन अभी कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा इशू हमें देखने में आया वो था एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। मतलब 6 महीने की उम्र से ही बच्चा फैमिली के अंदर इन टच होने की बजाय स्क्रीन के ऊपर आ गया, जिससे उसकी 2 एरियाज डेफिसिट में आ गए, कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे बच्चा बात करना या बच्चा कहना चाहिए कि लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना बिल्कुल छोड़ देता, बिकॉज उसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेड उसकी स्क्रीन है, उसका होल टाइम उधर। एंड बिलीव मी कि मेरे पास जब माएँ बच्चे लेके आती हैं स्पीच इशू में और उनकी जब हिस्ट्री ली जाती है तो बेसिक कंसर्न यही निकलता है कि उनका एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हिस्ट्री रही। तो जैसे ही बच्चा 1.5 साल में आ जाए और आप देखें कि बच्चा बात नहीं कर रहा, पहली इंडिकेशन, या किसी भी रेपिटेटिव बिहेवियर में है, तो आप फ़ौरन किसी भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहती, क्योंकि बहुत जगहों पे पाकिस्तान में मेरे देखने में आया है कि हम 1.5 साल के बच्चे को ही असेस कर देते हैं। मेरी नज़र में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज एज़ पर मेरा जितना एक्सपीरियंस है, हमारी माएँ, उनको आइडिया नहीं होता, तो बड़ी हद तक उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ बच्चे को डायग्नोज करना। जैसे इट्स अ वेरी रियलिस्टिक थिंग कि बच्चा 1.5 साल का है, वो किसी की तरफ भी तवज्जो नहीं देगा सिवाय अपनी माँ के, तो बच्चे को आप थेरेपी में नहीं ले सकते। तो अगर आप उसको किसी भी असेसमेंट में इनरोल करते हैं, बच्चा डिक्लाइन पे आएगा, क्वाइट नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे देखते हैं कि सबसे पहले पेरेंट्स को गाइड करते हैं, उनकी पेरेंटिंग करके जब उसको सिखाते हैं, और जब वही चीज़ बच्चे पेरेंट्स बच्चे के साथ करते हैं तो बच्चे की काफ़ी इश्यूज वहीं पे रिग्रेस्ड हो जाते हैं। बट अगर हम ऑटिज्म की बात करें, नॉट वर्चुअल, ठीक है, अगर हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये कभी क्योर नहीं होता, ये मैनेज होता है। और जितनी अर्ली स्क्रीन आउट हो जाएगा, ये जितनी अर्ली हम इस बच्चे पे काम करना शुरू करेंगे तो हम इसकी सिवेरिटी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट क्योर नहीं कर सकते। तो अगर आपका ये सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा या माँ को कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले तो स्क्रीन उनको बिल्कुल माइनस करनी है। किसी भी न्यूबॉर्न बच्चे को स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं देना, क्योंकि इससे उनमें ये साइन लाजमन आएंगे। और अगर आप ऑटिज्म की बात करते हैं कि ऑटिज्म क्या है, तो ऑटिज्म सिर्फ 2 एरियाज़ का डेफिसिट है, सोशलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। बच्चा बात नहीं करेगा, बच्चा लोगों के अंदर घुलने मिलेगा नहीं। लेकिन यहीं पे अगर पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाए, पेरेंट्स को पहले से अवेयर कर दिया जाए, बहुत कम उम्र में बच्चे पे काम करना शुरू कर दिया जाए, तो 5 साल की उम्र तक बच्चा बहुत ड्रास्टिक चेंज शो कर सकता है। लेकिन सिर्फ तब जब वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑटिज्म में नहीं होगा, वर्चुअल ऑटिज्म की वजह से थोड़ा सा रिग्रेस्ड होगा। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है।